आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉर्दर्न पाकिस्तान में मौलाना हाजिर इमाम शाह रहीम, जो कि हमारे 50वें इमाम हैं, उनका दीदार ऑन गोइंग है और हर जगह पाकिस्तान में खुशियाँ और सेलिब्रेशंस हो रही हैं। इसी मौके को देखते हुए हम आज का ये प्रोग्राम करेंगे जिसका नाम है एथिक्स ऑफ दीदार, यानी दीदार के आदाब या दीदार के अखलाक को उसूल। बिल्कुल। बगैर वक्त ज़ाया किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि सब लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सही बात है। तो मतलब हम आज इन तमाम ज़राए और तहरीरों को खंगालेंगे जो दीदार के आदाब पर बात करती हैं। ये बहुत ज़रूरी मौजू है। बिल्कुल, क्योंकि आम तौर पर जब हम लफ्ज़ दीदार सुनते हैं ना, तो जहन में बस यही आता है कि किसी से एक मुलाकात है या बस एक नज़र देख लेना है। लेकिन जो माखिज हमने पढ़े हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, वो इसे एक बहुत ही गहरा रूहानी तजुर्बा बताते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा तजुर्बा जो इंसान को अंदर से बदल दे। तो मैं सोच रही हूँ कि हम अक्सर इन आदाब को बहुत सख्त कवानीन समझ लेते हैं, जैसे किसी स्कूल के उसूल हों कि ये मत करो, वो मत करो। जी, और सबसे बड़ी गलतफहमी यही है। मतलब अगर हम ज़राए का बगौर मुताला करें तो ये आदाब कोई बाहर से थोपे गए उसूल नहीं है। अच्छा जी, ये तो दरअसल उस बात का एक गहरा एहसास है कि आप किस अजीम हस्ती के सामने खड़े हैं और मतलब आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ आपका रिश्ता क्या है। ये सब इज्जत, आजिज़ी और अंदरूनी फहम से निकलता है। सही, लेकिन मुझे यहाँ एक उलझन है। मतलब हम इसे थोड़ा और खोलते हैं। अगर दीदार एक खालिस रूहानी तजुर्बा है तो इतनी ज्यादा जिस्मानी पाबंदियों की क्या जरूरत है? जिस्मानी पाबंदियों से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि मैं खामोश खड़ी हूँ या थोड़ा हिलजुल रही हूँ, इस ज़ाहिरी अमल से मेरे अंदर के रूहानी तजुर्बे पर क्या फर्क पड़ सकता है? वाह, ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है और इसका जवाब हमें इमाम के मुनफरिद रूहानी मकाम को समझने से मिलता है। वो कैसे? देखिए ना, इस्माइली इलाहियात में ज़ाहिरी और बातनी दुनिया एक दूसरे से अलग नहीं है। ज़राए में एक बहुत अहम इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है जिसे तावील कहते हैं। तावील यानी किसी चीज की असल हकीकत तक पहुंचना? बिल्कुल सही। तावील का मतलब है उस ज़ाहिरी कायनात के पर्दे हटाकर अंदर छिपे बातनी राजों को जाहिर करना, और इमाम को इस तावील का मालिक माना जाता है। तो मतलब अगर मैं इसे एक आम तशबीह से समझूं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ज़ाहिरी दुनिया एक किताब के खूबसूरत सरवरक की तरह है? हाँ, बहुत अच्छी मिसाल है। और इमाम वो हस्ती हैं जो इस किताब के अंदर लिखी हुई असल कहानी और उसके हर लफ्ज के गहरे मानी को जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप गिनानों की तरफ जाएं तो वहाँ इस तसव्वुर को मजीद वुसअत दी गई है। वहाँ इमाम को 14 रूहानी अवालिम का हाकिम बयान किया गया है। ओह वाह, 14 रूहानी अवालिम। जी, अब जरा इस वुसअत का तसव्वुर करें। मतलब हम इंसानों का शूर कितना महदूद होता है। हाँ, हम तो बस अपने कल की फिक्र, घर के छोटे मोटे मसाइल में ही उलझे रहते हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ एक ऐसी हस्ती है जिसका रूहानी शूर कायनात की लामहदूद वुसअतों पर मुहित है। तो जब एक मुरीद इतनी अजीम हकीकत के सामने खड़ा होता है तो उसका रवैया कैसा होना चाहिए? फिर तो खामोशी ही बनती है। मतलब अल्फाज तो खत्म हो जाते होंगे। बिल्कुल, वो खामोशी जिसका जिक्र ज़राए में बार बार आता है वो दरअसल इस बात का एतराफ़ है। ये महज जुबान बंद रखने का नाम नहीं बल्कि दिल के खुलने का नाम है। वाकई ये बात तो सीधा दिल पर लगती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो दीदार का तजुर्बा अकेले तो नहीं होता ना। मैं वहाँ अकेली थोड़ी खड़ी होती हूँ। जी, वहाँ तो हजारों लोग होते हैं। बिल्कुल, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे एक बहुत बड़ा मजमा होता है। तो अगर मैं थोड़ा बेचैन हूँ या सरगोशी कर रही हूँ तो क्या उसका असर उन सब पर पड़ेगा? हाँ, और यहीं पर ज़राए एक बहुत ही दिलचस्प तसव्वुर पेश करते हैं जिसे इज्तिमाई तक़द्दुस कहा गया है। इज्तिमाई तक़द्दुस? जी, जब आप पंडाल में दाखिल होते हैं तो आप सिर्फ एक फर्द नहीं रहते, आप एक बहुत बड़े रूहानी जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, जरा सोचें, वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी उम्मीदें, दुआएं और अपनी जिंदगी लेकर आया है। वो हजारों लोग मिलकर एक खास रूहानी माहौल,
ایک توانائی تخلیق کر رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے مطلب ایک بہت ہی پرسکون تالاب ہو، اس کا پانی شیشے کی طرح رکا ہوا ہو اور کوئی اس میں ایک کنکر پھینک دے۔ کیا بات ہے، بالکل درست تشبیہ ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا کنکر بھی پورے تالاب میں لہریں پیدا کر دیتا ہے نا۔ ایک شخص کی بے چینی سب کا دھیان بھٹکا سکتی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہنا جتنا آسان ہے عملی طور پر اتنا ہی مشکل ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے، انسان تو فطری طور پر بے چین ہے، اور پھر گھنٹوں کا انتظار، بچوں کی آوازیں، ایسے میں بالکل پرسکون رہنے کی توقع کرنا ایک بڑی جدوجہد ہے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، اور اسی لیے ذرائع بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرنا محض چپ رہنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک بہت فعال، ایک شعوری فیصلہ ہے۔ یعنی یہ زبردستی ہونٹ سینے والی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسی کیفیت میں جانے کی کوشش ہے جہاں آپ امام کی طرف سے آنے والی اس برکت کو محسوس کر سکیں جسے ماخذ میں بے لفظ ترسیل کہا گیا ہے۔ بے لفظ ترسیل، مطلب بغیر الفاظ کی گفتگو۔ تو اگر الفاظ استعمال نہیں ہو رہے تو خاموشی اتنی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ الفاظ سے بالاتر ہے۔ آپ کا ظاہری جسمانی سکون دراصل آپ کے دماغ اور دل کے سکون کی عکاسی کر رہا ہے۔ اچھا، تو اگر میرے ذہن میں 1000 خیالات دوڑ رہے ہوں تو میرا جسم بھی بے چین رہے گا؟ جی بالکل، اور تب آپ وہ بے لفظ برکت وصول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ خاموشی ایک خالی برتن کی طرح ہے جسے آپ پیش کرتے ہیں تاکہ اس میں روحانی نور بھرا جا سکے۔ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری خاموشی صرف میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے، یہ میری طرف سے میرے برابر میں بیٹھے اس شخص کے لیے ایک تحفہ ہے جو اپنی زندگی کے انتہائی اہم روحانی لمحے سے گزر رہا ہے۔ جی، آپ نے بالکل اصل نقطہ پکڑ لیا۔ میں خاموش رہ کر دراصل اس کے تجربے کی حفاظت کر رہی ہوں۔ بالکل، اور یہیں آ کر دیدار کے آداب ایک انفرادی رسم سے نکل کر ایک سماجی اور روحانی ذمہ داری بن جاتے ہیں۔ ذاتی فائدہ اس میں نہیں ہے کہ آپ اپنی کسی خواہش کو فوقیت دیں، بلکہ فائدہ اس میں ہے کہ ہم اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیں۔ جی، اپنی ذات کی نفی کریں اور کل کی بھلائی کا سوچیں۔ جب سب ایسا کرتے ہیں تو وہ اجتماعی تقدس پیدا ہوتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، مجھے یہاں ایک اور الجھن ہو رہی ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور پوچھیں۔ ہم ایک طرف تو بڑی گہری محبت کی بات کر رہے ہیں کہ مرید امام کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، لیکن دوسری طرف بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک محتاط فاصلہ برقرار رکھیں۔ اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو اگر مجھے کسی سے محبت ہے، میں اپنے بچوں یا والدین سے ملتی ہوں تو بھاگ کر گلے لگتی ہوں نا۔ محبت کا مطلب تو قربت ہوتا ہے۔ ہاں، یہ عام انسانی رویہ ہے۔ تو پھر یہاں فاصلہ رکھنے کا کیا جواز ہے؟ کیا یہ تھوڑی سرد مہری یا خود کو دور دور رکھنے والی بات نہیں لگتی؟ بظاہر یہ واقعی ایک تضاد لگتا ہے۔ ہم نے محبت کو بس جسمانی قربت یا کسی پر قابو پانے کے معنی میں سمجھ لیا ہے، لیکن ذرائع میں اسے ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ وہ کیا؟ اسے سرد مہری نہیں بلکہ احترام کا فاصلہ کہا گیا ہے۔ فرض کریں آپ سردیوں کی ایک انتہائی ٹھنڈی رات میں ایک بہت بڑی مقدس اور روشن آگ کے الاؤ کے پاس کھڑے ہیں۔ اچھا، آپ کو اس آگ سے حرارت بھی مل رہی ہے اور روشنی بھی، لیکن کیا آپ اس آگ کے بالکل اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم ایک فاصلہ رکھتے ہیں۔ اور وہ فاصلہ آپ کسی ڈر یا خوف سے نہیں رکھتے، بلکہ اس آگ کی طاقت اور اس کی فطرت کے احترام کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ محبوب کی عظمت اور انفرادیت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اس روحانی رشتے میں آپ محبت کا اظہار جسمانی طور پر قریب ہو کر یا شور مچا کر نہیں کرتے، بلکہ ایک محترم فاصلے پر باادب کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ فاصلہ چیخ کر بتاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس عظیم ہستی کے حضور کھڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے اندر باطنی پاکیزگی ہو۔ ہاں، اگر اندر کھوٹ ہے تو یہ سب ظاہری آداب تو منافقت بن جائیں گے۔ 100%۔ اس منافقت والی بات پر مجھے ایک چیز یاد آئی۔ میں نے ذرائع میں ایک جگہ بٹی ہوئی شخصیت کا ذکر پڑھا تھا۔ اس بٹی ہوئی شخصیت کا ان آداب اور باطنی پاکیزگی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اسماعیلی روایت میں 2 چیزوں پر بہت زور دیا گیا ہے: ایمان اور عمل۔ ایمان یہ ہے کہ آپ دل سے تسلیم کریں کہ امام کا روحانی مقام کیا ہے، اور عمل یہ ہے کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی اس ایمان کی گواہی دے۔ اب بٹی ہوئی شخصیت کیا ہے؟
मुनाफिक शख्स? हाँ, ये वो इंसान है जो दफ्तर में या दुकान पर तो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, लेकिन जब दीदार का वक्त आता है तो सफेद कपड़े पहनकर सबसे अगली सफ में निहायत आजिज़ी से बैठ जाता है। ये तो वाकई दोगलापन है। ज़राए बड़ी सख्ती से वाज़े करते हैं कि अंदरूनी पाकीज़गी के बगैर ये ज़ाहिरी आदाब महज एक खोखला खोल हैं। सच्चा अदब ये है कि आपकी पूरी जिंदगी एक इकाई बन जाए जिसमें सच्चाई, सखावत और माफ़ी शामिल हो। तो फिर ये बात हमें सीधा दीदार की तैयारी की तरफ ले जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी बदलनी है, दयानतदारी लानी है, तो ये काम दीदार के दिन पंडाल पहुंचकर तो नहीं हो सकता। ये सफर तो बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। जी हाँ, तैयारी के अखलाकियात खुद एक मुकम्मल रूहानी अमल हैं। इसकी शुरुआत इल्म से होती है। मुरीद को चाहिए कि वो फरमानों का मुताला करे, गुनाहों को सिर्फ एक रस्म के तौर पर ना पढ़े, बल्कि उनके गहरे मायने समझें। जी, ताकि दिल में वो सच्ची तड़प और मोहब्बत पैदा हो। और इस तैयारी में एक बहुत अहम तस्वुर है जिसे ज़राए में दाइमु ज़िक्र कहा गया है। दाइमु ज़िक्र यानी हमेशा जिक्र में रहना। बिल्कुल, अपने दिल और दिमाग में मुस्तकिल तौर पर एक रूहानी याद को कायम रखना। लेकिन जरा सोचें कि आज के दौर में ये कितना मुश्किल है। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हर वक्त स्क्रीन्स हैं, फोन पर नोटिफिकेशंस हैं। दुरुस्त है। मतलब मैं अगर कराची की ट्रैफिक में फंसी हूँ, चारों तरफ हॉर्न बज रहे हैं, दफ्तर का दबाव है, घर की टेंशन्स हैं, इस सारे शोर में कोई इंसान दाइमो जिक्र कैसे रह सकता है? मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दाइमो जिक्र का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप दुनिया के काम छोड़कर किसी गार में आंखें बंद करके बैठ जाएं। तो फिर अमली तौर पे इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि दुनियावी कामों के बीच रहते हुए भी अपने शऊर में ये एहसास जिंदा रखें कि आपका असल रूहानी रिश्ता क्या है। अच्छा, मिसाल के तौर पर जब ट्रैफिक में कोई रास्ता काटता है तो क्या आप गाली देते हैं या सब्र करते हैं? मुश्किल वक्त में आप मायूस होते हैं या इमाम की तालीमात से रहनुमाई लेते हैं? तो यहीं से पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है। बिल्कुल, ये मुस्तकिल जिक्र आपकी अना को घुलाता है ताकि जब वो अजीम दिन आए तो आप अंदर से खाली और साफ हों, इस नूर को समेटने के लिए तैयार हों। और फिर बिलाखिर वो दिन आ जाता है। मुरीद पिंडाल पहुंच गया, उसने बावकार लिबास पहना है, वो लाइन में भी बड़ी तमीज से खड़ा है। जी, लेकिन यहाँ मुझे एक और चीज हैरान करती है। जब इंसान एक इतनी शदीद रूहानी कैफियत में हो, अपने महबूब को बरसों बाद सामने देखे, तो खुशी के आंसू तो कुदरती तौर पर आते हैं ना। हाँ, हम इंसान हैं, रोबोट तो नहीं। बिल्कुल, तो ज़राए कहते हैं कि अपने जज्बात पर काबू रखें। क्या ये एक तरह से इंसान को जज्बात से खाली करने या उन्हें जबरदस्ती दबाने वाली बात नहीं है? नहीं, ये बहुत हसास नुक्ता है। यहाँ बात जज्बात को मारने या जबरदस्ती गला घोटने की नहीं हो रही। कोई नहीं कह रहा कि खुशी महसूस न करें या आंसू जबरदस्ती रोक लें। तो फिर बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है अपने आप को मुस्तहकम या सेंटर्ड रखने की। इस कैफियत में मुस्तहकम रखने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके जज्बात की शिद्दत इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो एक परफॉर्मेंस बन जाए। ओ, मैं समझ रही हूँ। मतलब कोई इतना जोर से रो रहा हो कि दाएं बाएं वालों की तवज्जो इमाम से हटकर उस शख्स पर आ जाए। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो उसने उस इज्तमाई तकद्दुस को, इस पुरसुकून माहौल को तोड़ दिया। आदाब सिखाते हैं कि जज्बात महसूस करें लेकिन अपने होशो हवास में रहें ताकि आपकी ज़ात दूसरों के लिए रुकावट ना बने। और मैंने पढ़ा कि अगर कभी इमाम बराए रास्त मुखातिब हों तो भी जवाब मुख्तसर और आजिज़ाना होना चाहिए। जी, आपका वजूद उस मजमे में घुल मिल जाना चाहिए, अलग से उभर कर सामने नहीं आना चाहिए। ये खुद गर्जी से निकलकर इज्तमाइयत में फना होने की मश्क है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये ज़ात की नफी की बहुत बड़ी मश्क है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब मैं इन तमाम उसूलों को देखती हूँ, खामोशी, आजिज़ी, क्राउड को डिस्टर्ब ना करना, तो मैं सोचती हूँ कि शायद ये मौजूदा दौर के तकाजे हैं। वो कैसे? मतलब आजकल मजमा बहुत बड़ा होता है, लाखों लोग होते हैं, तो शायद क्राउड कंट्रोल के लिए या इंतजामी मजबूरी के तहत ये सब बनाया गया हो। क्या ये सिर्फ जदीद दौर की इजाद है? जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और तारीख इसे गलत साबित करती है। इन आदाब में सदियों का तसलसल पाया जाता है। अच्छा, सदियों का तसलसल? बिल्कुल। आप फातमी आइम्मा के दौर में मिस्र की तारीख देख लें या हिंदुस्तान में पीरों और दाइयों के जमाने के अहवाल पढ़ लें। आपको बिल्कुल यही आदाब, यही खामोशी, यही सर झुकाना
और यही रूहानी नज़्म व ज़ब्त नजर आएगा। तो ये कोई इंतजामी टेक्निक नहीं है, यानी ये वक्ती ज़रूरतें नहीं हैं बल्कि लाजवाल रूहानी सच्चाइयाँ हैं। 100%। हकीकत कल भी वही थी, आज भी वही है, और रूहानी पेशवा के हुजूर खड़े होने का तरीका भी वही है। और अगर ये सच्चाइयाँ इतनी ही लाजवाल हैं तो फिर इनका इतलाक सिर्फ दीदारगाह की चारदीवारी तक तो महदूद नहीं रहना चाहिए ना? आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा अख्ज़ किया है। मेरा मतलब है, अगर मैं पंडाल में खामोशी और दूसरों का एहतराम सीख रही हूँ तो क्या ये उसूल दरअसल एक मुकम्मल और बाशऊर इंसान बनने की ट्रेनिंग नहीं है? जी, और यही वो असल मंजिर है जहाँ ये ज़राए हमें लाना चाहते हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ दीदार के आदाब नहीं, ये लाइफ एथिक्स हैं, जिंदगी गुजारने के आदाब। क्या बात है। जरा सोचें, जो मुरीद दीदार में दूसरों को जगह देना सीख लेता है वो आम जिंदगी में भी दूसरों की बात काटना छोड़ देता है। बिल्कुल। और जो वहाँ मोहतात फासले का एहतराम करता है वो आम रिश्तों में भी लोगों की हुदूद और जज्बात का एहतराम करता है। जी, और जो वहाँ अपनी अना को खत्म करता है वो मुआशरे में भी तकब्बुर नहीं करता। ये आदाब एक इंसान की शख्सियत को तराश कर उसे नया रूप दे देते हैं। तो ये समझा कि दीदार के आदाब कोई बोझ या पाबंदियां हरगिज नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये किसी खौफ या समाजी दबाव के तहत नहीं अपनाए जाते, बल्कि ये इंसान के अपने शऊर को बेदार करने, अना को मिटाने और रूहानी सच्चाई का एहतराम करने का एक खूबसूरत रास्ता है। मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। और जाते जाते मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए एक फिक्री पहलू, एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पर आप सब जरूर गौर कीजिएगा। जी जरूर। जरा सोचिए, अगर हम वो खामोशी, वो मोहतात फासला, वो बर्दाश्त और वो गहरा एहतराम जो हम दीदारगाह में अपनाते हैं, अगर उसे हम पिंडाल से बाहर ले आएं, अगर हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आम इंसानों के साथ भी बरतने लगें, अगर सड़क पर चलते, दफ्तर में काम करते हुए हर इंसान के अंदर मौजूद शूर के इस नूर का एहतराम करने लगे, तो हमारी ये दुनिया कैसी नजर आएगी। वाकई। क्या इस तरह जिंदगी का हर लम्हा, हर दिन और हर मुलाकात एक चलता फिरता रूहानी तजर्बा नहीं बन जाएगा? ये एक ऐसा ख्याल है जो अगर दिलों में उतर जाए तो पूरे मुआशरे की दुनिया बदल सकती है। बेशक। हम अपने तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इल्म के इस गहरे सफर में हमारे साथ रहे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि इमाम की रहनुमाई हम सब के दिलों को सच्चे एहतराम और रूहानी मौजूदगी के नूर से हमेशा मुनव्वर रखे। आप सबको एक बार फिर हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद।